आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लहसुन की फसल में अब कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाए जिससे जो कंद विकसित हो रहा है लहसुन की फसल का, उसका अच्छी तरीके से विकास हो, कंद बड़ा हो, कंद मोटा हो, कंद वजन हो, कंद मजबूत हो और कंद का जो कलर है वह अच्छा हो, चमक बहुत अच्छी हो। तभी किसान साथियों मार्केट में लहसुन के अच्छे दाम यानी कि रुपए कीमत मिलेगी। किसान साथियों, कंद अगर छोटा है, कमज़ोर है, अच्छी चमक शाइनिंग नहीं है कंद के ऊपर, वहाँ पर रेट कम मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं लहसुन की रेट मंडी पे, मार्केट में डिपेंड करते हैं। जिस भाव में सभी किसान भाइयों के लहसुन का जो बिक्री का सिस्टम है उसी हिसाब से अपना भी होगा। इसलिए ऐसी कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लहसुन सस्ता है इसलिए या लहसुन महंगा है इसलिए हमें अपनी लहसुन की फसल पे ध्यान देना है। किसान साथियों, सब कुछ अभी तक आप सभी करते आए हैं। लहसुन की बुआई की है, 2-3 बार निराई करवाई है, खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान रखा है, सिंचाई की है, बहुत सी प्रकार की खादें डाली हैं, जिंक डाली है, ह्यूमिक डाली है और भी बहुत से अच्छे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले हैं, सल्फर डाला है, सब कुछ किया है, पानी लगाया है। और किसान साथियों, अब समय है केवल लहसुन की फसल की देखभाल करने का। ज़्यादा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन ख़ास चीज़ें आप सभी को मैं बता रहा हूं। जैसे खेत में अगर नमी पर्याप्त नहीं है लहसुन की फसल के हिसाब से, वैसी परिस्थिति में आप सभी लोग अपनी लहसुन के खेतों में पानी हल्का दें। ज़्यादा जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देना है, नहीं तो किसान साथियों हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। दूसरी प्रमुख बात, लहसुन की फसल में अब किसी भी प्रकार की कोई खाद का प्रयोग नहीं करना है। ना ही जिंक का प्रयोग करना है, ना ही सल्फर का करना है और ना ही ह्यूमिक का। किसान साथियों, कंद का विकास हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आप सभी को अपने जो लहसुन के पौधे हैं उनकी केवल देखभाल करते रहना है और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई रोग की दिक्कत आ रही है तो केवल दवाइयों का स्प्रे करना है। अक्सर किसान साथियों देखने को मिल रहा है जो जलेबी रोग की एक समस्या यानी कि थ्रिप्स के पनपने की बहुत तेज़ी से इस समय देखने को लहसुन की पत्तियों पर स्थिति दिखाई दे रही है और माहो की भी समस्या ज़्यादातर पौधों में देखने को मिली है। तो इसके लिए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल की देख रेख करते रहें। अगर ऐसी परिस्थितियां लहसुन की पत्तियों पर हैं, लहसुन की पत्तियां मुड़ रही हैं, लहसुन की पत्तियां गोल हो रही हैं, लहसुन की पत्तियां जलेबी के आकार की हो रही हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप सभी को डालना है पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। स्थिति अगर रोग की ज़्यादा है तो आप सभी लोग 12 ग्राम से 15 ग्राम तक 15 लीटर पानी में घोल करके डालिए। अगर हल्का फुल्का नॉर्मल ऐसी समस्याएं हैं तो सिर्फ 10 ग्राम दवाई आप सभी को 15 लीटर पानी में घोल करके डालना है। किसान साथियों, यह बायर कंपनी की लिसेंटा के नाम से आती है। यह इंसेक्टिसाइड है। इसका प्रभाव लहसुन की फसल पे स्प्रे करने के बाद में बहुत अच्छा पड़ेगा और बीमारी जो है वह फसल से 2 से 3 दिन के अंदर अपना प्रभाव कम करेगी और फसल की जो पत्तियां हैं वह सीधी होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक दूसरी समस्या किसान साथियों कुछ खेतों में आ रही है, ज़्यादा नहीं है, 10-15% ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है पीलापन की। जैसे कि खेत आप सभी लोग अगर निरंतर देख रहे हैं तो आपको कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा कि लहसुन की पत्तियां जो हैं वह लगभग आधी आधी सूख गई हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोग हल्का सा एक फंगिसाइड का प्रयोग करें। अगर ज़्यादा एरिया में, माना कि जैसे आपके खेत में 50% तक ऐसी समस्या आ रही है, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे दूसरे फंगिसाइड को आप सभी को स्प्रे करना है। 10-5% अगर किसान साथियों आपके लहसुन की फसल में
पीलापन की है, पत्तियां सूखने की स्थिति है, तो वहाँ पर आप सभी को डालना होगा मैंकोजेब 75% WP। अगर 50% से ज़्यादा पत्तियां सूख रही हैं और सड़न की स्थिति जब वहाँ उत्पन्न हो रही हो, तो वहाँ पर आप सभी को डालना है एजाक्सी स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC। इसकी 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से मात्रा आप सभी को लेनी है। यह जो दोनों मैंने फंगीसाइड आप सभी को बताया है, अगर इसकी फसल पे आवश्यकता होगी तभी आप सभी लोग स्प्रे करिएगा, अदरवाइज आपको स्प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें किसान साथियों विशेषकर आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरी प्रमुख चीज़ किसान साथियों हम बता रहे हैं आप सभी को, जो पीलापन आने के बाद में फसल को हरा कैसे किया जाए। चूँकि किसान साथियों पत्तियां जब कमज़ोर हो जाती हैं, इसके बाद में अगर उनमें हरापन नहीं आएगा, पत्तियों में नई एनर्जी बूस्ट कैसे करें ताकि पौधा जो भोजन बना रहा है, पत्तियां जब रोग ग्रसित हो गई थी तो भोजन बनाने की जो कमी आ गई थी उसको पुनः कैसे दोहराया जाए, पुनरावृत्ति कैसे भोजन बनाने की बढ़े, जिससे लहसुन की फसल में जो कंद का विकास हो रहा है, कंद बड़ा बन रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। किसान साथियों बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, यह समस्याएं जो पनप रही हैं खेतों में फिर भी उनको देखते हुए इग्नोर कर रहे हैं। किसान साथियों फसल आपसे बिल्कुल भी नहीं कहेगी कि हमारे ऊपर आप दवाई का स्प्रे करें। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ परिस्थिति के हिसाब से कि हमें स्प्रे करना चाहिए, वैसी स्थिति में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे जरूर करें, समस्याएं कोई भी हों। किसान साथियों पुनः हरा करने के लिए लहसुन की फसल को आप सभी लोग इंडो स्विच कंपनी की किसान साथियों ग्राउंड टॉनिक आती है, जिसका आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल पे स्प्रे करेंगे। यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होती है, तो इससे क्या होगा, पौधे में हरापन आएगा, तने में जो कमी आ गई थी वह भी दूर होगी और कंद का विकास बहुत ही अच्छी तेजी तरीके से होने लगेगा। अब हम चौथी प्रमुख बात कर रहे हैं किसान साथियों, लहसुन की फसल का जो कंद है मोटा बड़ा और वजन कैसे किया जाए। इसके लिए आप सभी को, जब किसान साथियों अभी लहसुन की हार्वेस्टिंग में लगभग 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है, बहुत सी जगह हो भी चुकी है, इस समय आप सभी लोग चिलेटेड पोटास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है या ट्रॉपिकल कंपनी की टैग K20 के नाम से आती है, इसका आप सभी लोग अपनी जो लहसुन की फसल है उस पर स्प्रे करिएगा, तो किसान साथियों वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी को देखने को मिलेगा।